नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आपका साथी, आपका हमसफ़र, भोजपुरी कलाकार व भारतीय सब लोग पार्टी के युवा राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता संतोष रेणु यादव। दोस्तों, पिछले करीब एक सप्ताह से देश क्राइम और क्रिमिनल्स के पीछे पूरी तरीके से लड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस हत्याकांड की बात आप सब जान रहे हैं। उस पुलिस हत्याकांड का मुख्य आरोपी विकास दुबे को भी खत्म कर दिया गया। बहुत उम्मीदें थी, तमाम तरह की कयास लगाए जा रहे थे, सभी लोग उम्मीद किए हुए थे विकास दुबे की आवाज़ बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, सफ़ेद पोशधारी लोग हैं, जिनका खुलासा करेगी। जहाँ से क्रिमिनल्स का प्रोडक्शन होता है, वैसे लोग जो क्रिमिनल प्रोडक्शन जो फैक्ट्री जो होती है, वो फैक्ट्री जहाँ से क्राइम और क्रिमिनल्स पैदा लेते हैं, क्राइम्स जहाँ पे पाली जाती है, उस फैक्ट्री का उद्भेदन होने वाला था, खुलासा होने वाला था। तभी उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की एसटीएफ उजागर करने वाली उस पहेली की इहलीला समाप्त कर देते हैं। तथाकथित एनकाउंटर कह करके समझ में नहीं आता कि विकास दुबे की जिस मौत को पुलिस एनकाउंटर बोलती है, उस मौत को, विकास दुबे की खात्मे की जानकारी सुनते ही स्थानीय लोग खुशियाँ मनाते हैं, पुलिस की जय घोष लगाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, पुलिस को माला पहनाते हैं। मैं कभी भी किसी अपराधी का, कभी भी किसी डाकू, लुटेरा, चोर का मैं समर्थन नहीं करता हूँ, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। लेकिन मैं समाज का और जो भारतीय संविधान में जो हर एक व्यक्ति को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हैं, मैं उस राइट्स की बात तो करूँगा। चाहे वो सरकार, चाहे वो पुलिस प्रशासन, हर कोई संविधान से ऊपर नहीं है, हर कोई न्यायपालिका से ऊपर नहीं है। न्यायपालिका भी संविधान के दायरे में है और पुलिस प्रशासन और सरकार भी संविधान के दायरे में है, न्यायपालिका के दायरे में है। विकास दुबे की मौत जिस प्रकार दी गई, बहुत कुछ कहानी बयां करता है कि पुलिस के दिमाग में, सरकार के दिमाग में, न्यायपालिका के लिए जो जुडिशरी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके प्रति कितना विश्वास दिखाती है, कितना बिलीव्स है, ये बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं आप सबों को। ताज्जुब तो तब होता है जब विकास दुबे को मार करके और वैसे फैक्ट्री
को लगातार चालू रहने पे सपोर्ट किया गया, वैसे फैक्ट्री को नेस्तनाबूद करने से रोक दिया गया, जिस फैक्ट्री से विकास दुबे के बाद हजारों विकास दुबे फिर से पैदा लेंगे। कुछ तो प्रशासन पे प्रेशर रहा होगा, कुछ तो नेताओं का प्रेशर रहा होगा, जो नेता कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते थे कि विकास दुबे मीडिया के सामने आए, विकास दुबे कोर्ट में पेश हो और कोर्ट में पेश हो करके किसी का पर्दाफाश करे। मैं एक आम जनता की तरफ से मैं ये लाइव में रख रहा हूँ। हर किसी का मौलिक अधिकार है उसे अपनी बात कहने का, चाहे वो क्रिमिनल्स हो, चाहे वो हत्यारा हो, चाहे वो किसी भी तरह का व्यक्ति हो। और हर प्रशासन की ये पहली प्राथमिकता होती है कि किसी भी व्यक्ति को यदि आपने जिंदा पकड़ लिया है तो उससे कोशिश की जाए कि उससे राज उगलवाया जाए कि उसके क्राइम में, उसके जितने भी क्रिमिनल्स जो उसका सेक्टर है, जो क्राइम का जो उसने एम्पायर जो खड़ा किया है, उस एम्पायर में किसका किसका हाथ है। लेकिन विकास दुबे को मार करके सारी सच्चाई का दफन वहीं पे कर दिया गया, सारे लोग को बचा दिया गया। मैं कहता हूँ पुलिस लगातार ये बातें कहती आ रही है कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है इसे बहुत दुख हो रहा था, बहुत बदनामी हो रही थी कि ऐसे क्रिमिनल्स जिंदा हैं। मैं कहता हूं कि बदनामी तो आपकी तभी हो गई थी जब आपके पुलिसकर्मी एक अपराधी की मुखबिरी किया करते थे। यदि उत्तर प्रदेश सरकार में, उत्तर प्रदेश के कानून में किसी अपराधी को न्याय दिलाने और इंसाफ करने की यही सिस्टम है, तब तो चौबेपुर के एसएचओ जो विकास दुबे के लिए मुखबिरी किया करते थे, विनय तिवारी, उनका भी एनकाउंटर कर देना चाहिए। तब तो उत्तर प्रदेश के चौबेपुर थाने में पोस्टेड 63 पुलिसकर्मियों का भी उसी तरीके से एनकाउंटर कर देना चाहिए। तब तो वहाँ जो मौजूद जो एसएसपी महोदय थे, जिनको शहीद हुए, सीओ साहब ने चिट्ठी लिखी और उसके बावजूद उन्होंने कार्रवाई नहीं किया, उनका भी एनकाउंटर कर देना चाहिए। जब एनकाउंटर ही न्यायिक प्रणाली और इंसाफ देने की वो प्रक्रिया है, तब जुडिशरी इंस्टीट्यूशंस को बंद कर देना चाहिए। फिर क्या ज़रूरत है ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, इसकी क्या ज़रूरत है? मैं कहता हूँ कानून को स्वतंत्र मत कीजिए, कानून को स्वायत्त कर दीजिए। कानून इतना सबल हो कि अपनी प्रक्रिया, अपने कार्य सही ढंग से करे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कानून इतनी स्वतंत्र हो जाए कि वह मौलिक अधिकारों का हनन करना शुरू कर दे। हमारे देश की संविधान कहीं से भी एनकाउंटर नाम का शब्द अपने अंदर नहीं रखी है, एनकाउंटर को कहीं से जगह नहीं देती है। इसी वजह से तमाम एनकाउंटर्स के बाद अलग अलग राज्यों के पुलिस इसे अपनी आत्मरक्षा और कर्तव्य निष्ठा का पालन करने की प्रक्रिया बताते हैं। मैं मानता हूं विकास दुबे क्रिमिनल था
दुर्दांत अपराधी था, लेकिन इसकी सज़ा देने की अधिकार एक पुलिस प्रशासन को कैसे मिल गई? पुलिस प्रशासन का काम अरेस्ट करना, अरेस्ट करके आप न्यायिक प्रक्रिया से उसे जो हो सकती थी सज़ा वो आप दिला सकते थे। न्यायिक प्रक्रिया, जो मजिस्ट्रेट हैं, जो जज हैं, जो न्यायाधीश हैं, और जो हमारे देश की जो संविधान के अंतर्गत जो कानून है, उस कानून के तहत उसे सज़ा दी जा सकती थी या बरी की जा सकती थी। उसे एनकाउंटर करने का हक आपने ले लिया, उसे मारा, और उसके साथ बहुत सारे राज आपने दफन किए, और उसके साथ साथ आपके मन में जो जुडिशरी इंस्टीट्यूट के प्रति जो रिस्पेक्ट है, जो बिलीफ जो है, वो आपने प्रदर्शित कर दिया। आपने दिखा दिया कि भारत में, आपने दिखाया कि भारत में जो न्यायिक जो इंस्टीट्यूशंस जो हैं, न्यायिक संस्थान जो हैं, उसमें पुलिस प्रशासन विश्वास नहीं रखती है, और ये देश और कानून सरकार के लिए ये दुर्भाग्य की बात है। मैं इस लाइव के माध्यम से मैं आम जनमानस से भी मैं कहना चाहता हूँ, मानता हूँ विकास दुबे एक दुर्दांत अपराधी था, लेकिन उस दुर्दांत अपराधी को बनाने में क्या पुलिस का सहयोग नहीं रहा है? क्या उस दुर्दांत अपराधी को बनाने में क्या नेताओं का सहयोग नहीं रहा है? विकास दुबे ने 2001 में उत्तर प्रदेश के शिवली थाने में घुस करके बीजेपी के स्टेट मिनिस्टर संतोष शुक्ला की गोली मार करके हत्या कर दी थी। वहाँ पे मौजूद 2 पुलिसकर्मी भी उसके हमले के शिकार हुए थे और उन्होंने भी दम तोड़ दिया था। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? आखिर इतनी बड़ी क्राइम के बाद भी विकास दुबे कैसे बच निकलता है? यहाँ पे लोग तमाम तरह की बात कहेंगे कि कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। क्यों बरी किया? हम कहते हैं कोर्ट खुद ब खुद कोई डिसीजन लेती है क्या? कोर्ट साक्ष्यों पे चलती है, और ये उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश के नेता कहीं न कहीं जो सही तथ्य थे उसे मिटाया और विकास दुबे का मन बढ़ाया, इतना बड़ा अपराधी बनाया। विकास दुबे का उपयोग, विकास दुबे क्या वहाँ के नेताओं के लिए कार्य नहीं करता होगा? आखिर इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है जब पुलिस वाले ही अपने साथियों के मर्डर का मुखबिरी करते हैं किसी अपराधी से, और उस पुलिस वाले का सिर्फ उसको इतनी सी सज़ा मिलती है, कुछ दिनों के लिए उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। जब विकास दुबे इस हत्या का मुख्य आरोपी है तो उससे ज़्यादा दोषी चौबेपुर थाना के SHO विनय तिवारी हैं। फिर उनकी एनकाउंटर क्यों नहीं? फिर उनकी एनकाउंटर क्यों नहीं? इस वजह से कि वो वर्दीधारी है। और क्या उत्तर प्रदेश में संविधान पे विश्वास लोग नहीं करते? क्या उत्तर प्रदेश के न्यायिक प्रक्रिया पे पुलिस वालों को भरोसा नहीं है? वहाँ की सरकार को क्या न्यायिक प्रक्रिया पे भरोसा नहीं है? कहीं ना कहीं ये कटु सत्य है। विकास दुबे का मर्डर करके पुलिस वालों ने
हजारों विकास दुबे को पैदा करने की और पैदा होने की बीज बो दिए, क्योंकि अपराधी कोई गर्भ से अपराध सीख करके नहीं आता है, कहीं न कहीं वो संरक्षण लेता है, खास करके नेताओं का संरक्षण होता है, कानून का संरक्षण होता है, तब जा कर के एक सिंपल सा आदमी, एक छोटा मोटा व्यक्ति अपराध की दुनिया में कदम रखता है, उसे सह मिलता है और तब जा कर के धीरे धीरे वो बड़ा अपराधी बनता है। एक पॉलिटिकल पार्टी के युवा राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता होने के नाते अगर राजनीति से इस बात को जोड़ें और राजनीति से जुड़े बिना रह भी नहीं सकते, क्योंकि विकास दुबे, मुझे ऐसा लगता है, कहीं न कहीं सत्ता में बैठे हुए कई लोगों का राज खोल सकता था और इसी वजह से सत्ता में बैठे लोगों ने उनका एनकाउंटर करवाया, विकास दुबे की हत्या करवाई, मर्डर करवाई। बहुत सारे नामी गिरामी लोग विकास दुबे की जुबान खुलने से कांप रहे थे, डर रहे थे, और यही वो वजह थी जो विकास दुबे का मर्डर किया गया और उसको एनकाउंटर का रूप दे दिया गया। एनकाउंटर बहुत हुए महाराष्ट्र में। जिस समय भाईगिरी चलती थी, अंडरवर्ल्ड महाराष्ट्र में व्याप्त था, मुंबई में, गुजरात में शेख सोहराबुद्दीन, मणिपुर, बिहार में भी चला जब नीतीश कुमार जी फर्स्ट टर्म सत्ता में आए थे, बहुत एनकाउंटर चला। अब उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर हावी हुआ है। पिछले 3 साल में 5000 से ज़्यादा एनकाउंटर किए गए हैं, जिसमें 100 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और करीब करीब 1500 लोग घायल हुए इस एनकाउंटर में। मैं कहता हूं कि 100 से ज़्यादा लोग मारे गए, मतलब क्या उन्हें जुडिशियरी इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई सजा नहीं मिलती? क्या उत्तर प्रदेश पुलिस को ऐसा प्रतीत होता है कि अपराधियों को जब भी न्यायिक प्रणाली में लाए जाते हैं तो वहाँ पे न्यायिक प्रणाली अपराधियों को छूट देती है? अगर इस तरह की बात है तो फिर न्यायिक प्रणाली को बंद कर दिया जाना चाहिए, और अगर इस तरह की बात नहीं है तो हिंदुस्तान की न्यायिक प्रणाली को उत्तर प्रदेश की पुलिस से संज्ञान लेनी चाहिए, और भयंकर संज्ञान लेनी चाहिए, क्योंकि आप किसी के मौलिक अधिकार का आप कत्ल नहीं कर सकते हैं। विकास दुबे की मौलिक अधिकार थी, उसे कानून के पास तक पहुंचनी चाहिए थी, न्यायिक प्रणाली के साथ चलनी चाहिए थी। बहुत सारे राज उजागर होते और बहुत सारे सफ़ेद पोशाकधारी, खाकी वर्दी वाले और खादी वर्दी वाले का नकाब उतरता और हो सकता था कि विकास दुबे बनाने वाले फैक्ट्री का नेस्तनाबूद होता, विकास दुबे जैसे अपराधी बनाने वाले फैक्ट्री का विध्वंस हो जाता, और वैसे फैक्ट्री जो विकास दुबे, वैसे फैक्ट्री जो अमर दुबे जैसे अपराधी बनाते हैं, वैसे दुर्दांत अपराधी बनाते हैं, नक्सली बनाते हैं, वैसे फैक्ट्री को नष्ट किया जा सकता था। लेकिन उस फैक्ट्री को नष्ट किए जाने के जगह पे सिर्फ अपराधी को नष्ट किया गया और फैक्ट्री को बचा लिया गया। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है।
देश की जनता से हम कहना चाहते हैं, आप जब बबूल का पौधा रोपेंगे, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। आज देश में लगभग 34% जो एमपी हैं वो दागी हैं। बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, विभिन्न राज्यों में उसकी पार्लियामेंट, उसकी असेंबली दागी नेताओं से खाली नहीं है। आप दागी को अपना बाहुबली समझ लेते हैं। आप सोचते हैं कि हमारा नेता बाहुबली है, हमारा नेता AK-47 रखता है, हमारा नेता AK-56 रखता है। तो वो नेता उस AK-47 और AK-56 का यूज कहाँ करेंगे? आप ये बात सोचते ही नहीं। आप AK-47 और AK-56 रखने वाले लोगों के हाथ में पावर दे देते हैं, उस पावर का वो यूज कहाँ करेगा? अपने बच्चे पे। वो अपने बच्चे को अपराधी बनाएगा? नहीं, आपके बच्चे को अपराधी बनाएगा। आपके बच्चे को विकास दुबे की तरह बनाएगा, आपके बच्चे को अमर दुबे की तरह बनाएगा। खुद तो बच जाएगा, आपके घर में मातम का माहौल ला देगा। सवाल तो बनता है, आप भी पूछिए, हम भी पूछेंगे, विकास दुबे का एनकाउंटर क्यों किया गया? विकास दुबे वो लंगड़ा व्यक्ति, आपको ऐसा लगता है कि वो STF की 5 पुलिस उस गाड़ी में थी और STF की 5 पुलिस से विकास दुबे इतना मजबूत था कि विकास दुबे वहाँ के STF के इंस्पेक्टर का रिवॉल्वर निकाल करके वो भागने लगता है? विकास दुबे इतना दुर्दांत अपराधी था, तो फिर विकास दुबे का हाथ बांध करके, हथकड़ी लगा करके उसे क्यों नहीं लाया गया? अभी तो उज्जैन के जो SP हैं, उनका भी एक रिकॉर्डिंग वायरल हुआ है, जिसमें एक मीडिया वाले पूछते हैं कि सर क्या विकास सुबह सुबह कानपुर पहुंच जाएंगे? उसमें वो हंसते हुए कहते हैं कि मुझे तो नहीं लगता। मीडिया की गाड़ी को कानपुर देहात भौती से करीब 3 किलोमीटर पहले टोल नाका के पास रोक दिया जाता है। कहीं न कहीं क्या मीडिया के अधिकारों का हनन नहीं करती है उत्तर प्रदेश की पुलिस? तमाम तरह की जो क्वेश्चंस हैं, मैं मीडिया वालों से भी मैं कहना चाहता हूं, आप भी बहुत लगातार तरह तरह की जातिवाद, धर्म, संप्रदाय को लेकर के न्यूज़ आप सुनाते रहते हैं। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, जाति पाति, तो फिर कैसे देश में न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? मीडिया चौथी स्तंभ होती है समाज की। जब मीडिया बिकाऊ जैसी व्यवहार करनी शुरू कर दे, तो फिर देश में एक अच्छा सा माहौल देखने और समझने और अच्छे से माहौल में रहने की जो सपना है, उसको छोड़ ही दिया जाना चाहिए। मैं अभी से भी इस लाइव के माध्यम से मैं तमाम मीडिया वालों से मैं कहना चाहता हूँ, हो सकता है आपके निजी सुख के लिए सरकार आपको तमाम अरबों खरबों रुपए दे दे, लेकिन आपके निजी सुख भी उस वक्त बहुत भयावह लगने लगेंगे जब आप खुद सरकार के इस दोहरी और नेताओं के दोहरी मानसिकता का शिकार होंगे। आपके बच्चे इसके शिकार होंगे, आपके परिवार शिकार होंगे। उस वक्त आप बैठ कर के आंसू बहाएंगे, उसके अलावा कुछ आपको नहीं मिलने वाला है। सो प्लीज़ अपने पत्रकारिता और अपने धर्म, जो मीडिया का जो धर्म होता है, उस पर ध्यान दीजिए और देश
और सरकार से जो सवाल पूछी जानी चाहिए वो सवाल पूछिए। देश के जनता के लिए जो मीडिया, जो पत्रकारिता होनी चाहिए, जो पत्रकारिता धर्म जो होनी चाहिए, आप उस धर्म को निभाइए। देश की जनता के साथ चलिए, सरकार के साथ साथ बिल्कुल मत चलिए। सरकार से सवाल पूछिए, क्योंकि सरकार के पास पावर है, सरकार के पास पावर है। और यदि आप भी उस पावर में साथ में हो जाएंगे सरकार के, तो फिर सरकार बिल्कुल आवारा बन जाएगी, संसद आवारा बन जाएगी जब सड़क सुनी हो जाती है। और सड़क पर रहने का काम मीडिया का होता है, सड़क पर रहने का काम जो देशभक्त हैं, जो समाज भक्त हैं, उनका काम होता है। युवा, जितने भी मेरे यूथ ब्लड हैं, जितने भी मेरे युवा साथी हैं, प्लीज़ जागिए। बहुत ही गंभीर मसला है विकास दुबे का एनकाउंटर। विकास दुबे के एनकाउंटर से बहुत सारे राज का दफन किए जाने का प्लान है, किया गया भी है, लेकिन अभी से भी प्लीज़ जागिए। और जिसने भी विकास दुबे का एनकाउंटर किया उसके खिलाफ जहां है वहीं से पटिशन डालिए, एक आंदोलन का रूप इसको बनाइए और न्यायिक प्रक्रिया को, भारत की न्यायिक प्रणाली को एक बार फिर से समर्थन कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आज भारत की कोर्ट, भारत के संविधान रो रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश की जो पुलिस ने किया है, चाहे वो पुष्पेंद्र यादव एनकाउंटर की बात करें, चाहे वो अमर दुबे एनकाउंटर की बात करें, चाहे वो विकास दुबे एनकाउंटर की बात करें, चाहे वो जो 5000 से ज़्यादा एनकाउंटर की बात हो, वो सारे के सारे एनकाउंटर जिसमें पुलिस उसको एनकाउंटर की सिर्फ शब्द कहती है और संविधान में उसे आत्मरक्षा कह करके, कोर्ट में उसे आत्मरक्षा कह करके अपने आप को बचाने की प्रयास करती है। और तमाम तरह के जो फैक्ट्री हैं जहाँ से क्रिमिनल्स पैदा होते हैं, उस फैक्ट्री को सपोर्ट करती है, उस फैक्ट्री को बचाती है। प्लीज़ जागिए, अपने लिए जागिए। और अभी से भी कसम खा लीजिए, प्रण खा लीजिए कि आने वाले किसी भी समय में वैसे कोई भी लोग हों जो अपने आप को बाहुबली कहते हैं, जो अपने आप को AK-47 AK-56 से लैस रखते हैं, अपने आप को ताकतवर कहते हैं, वैसे व्यक्ति को मतदान मत कीजिए, उसके हाथों में पावर मत दीजिए, वरना वो व्यक्ति इतना बड़ा राक्षस बनता है जो आपके और हमारे परिवार को, आपके और हमारे बच्चे को निगल जाता है, समाज को बिल्कुल चबा जाता है। आप वैसे व्यक्ति के हाथ में पावर मत दीजिए। हो सकता है उसे कुछ क्षण के लिए बुरा लगेगा, लेकिन आपके बच्चे का भविष्य बच जाएगा। आपका बच्चा कोई विकास दुबे नहीं बन पाएगा, आपका बच्चा कोई अमर दुबे नहीं बन पाएगा, आपके बच्चे को कोई फर्जी एनकाउंटर करके मार नहीं देगा। कम से कम ये बात अपने मन में बैठा लीजिए। विकास दुबे चाहे जैसा भी हो, जघन्य अपराध किया था, लेकिन उसको अपराध की ये सज़ा इस तरीके से, ये बिल्कुल गलत है। ये कानून का काम था, ये न्यायिक प्रणाली का काम था, न्यायिक प्रक्रिया से गुजरता। वहाँ पे पुलिस को जो भी साक्ष्य मिले थे वो कानून के तहत वो कोर्ट को बताता, और तब जा कर के हमारे देश की संविधान इतनी शक्तिशाली है, इतनी प्रबल है, ताकतवर है, जो किसी भी अपराधी को यदि सही तरीके से कानून कार्य करे तो फिर किसी भी अपराधी को नहीं बख्शेगी। उम्मीद है आप सब मेरी बात को समझे होंगे। मेरा कभी भी, बहुत सारे लोग हमें समझते थे कि जातिवाद करता है। दोस्त, मैं भले ही मेरे नाम के पीछे यादव लगता है, वो मैं सिर्फ एक टाइटल मानता हूँ। न तो मैं ये जानता हूँ कि मैं किसी जाति का हूँ, न तो मैं किसी धर्म का मानता हूँ। मैं बस एक इंसान हूँ, और एक इंसान के नाते मैं इंसानियत के लिए मैं बात करता हूँ। दोस्त, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, कोई भी व्यक्ति हो, मैं उनके लिए बात करता हूँ। मैं अच्छे समाज के लिए बात करता हूँ, अच्छे वातावरण के लिए बात करता हूँ, आपके लिए बात करता हूँ, आपके बच्चे के लिए बात करता हूँ। और मेरी सिर्फ इतनी ही स्वार्थ है आपके अंदर कि आपके बच्चे अच्छे हों, आप खुश रहें। इससे अलावा मेरी कोई विशेष स्वार्थ नहीं है। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा, और देश के अंदर जो घटनाएं चल रही है उन घटनाओं पर अपनी नज़र रखिएगा, अपने विचार रखिएगा। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्त, प्रणाम।